सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग साइट पे बड़ा अपडेट आ गया है और साइट पे अपडेट यह है कि चॉइस फिलिंग विंडो ओपन हो गई है। कब तक ओपन रहेगी? वो ओपन रहेगी 20 मार्च से लेके 29 मार्च तक, यानी 20 मार्च से लेके 29 मार्च तक वो एक्टिवेट रहेगी। तो सर, उन बच्चों का क्या हुआ जिनका मेडिकल ही नहीं हुआ था? उनका क्या होगा? क्या उन्हें कोई स्कूल मिलेगी? अब जब मेडिकल हुआ ही नहीं है, तो क्या वो चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? और जब वो बोल रहे हैं कि मेडिकल में 3 टाइम बच्चों को मेडिकल करवा चुके हैं, तो फिर बाकी बच्चों का क्यों चॉइस फिलिंग करवाया जा रहा है? तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये चॉइस फिलिंग विंडो इनके लिए भी एक्टिवेट है जिनका मेडिकल कॉल नहीं आया है। हम भी बहुत सारे वीडियोज बना चुके हैं इस पे कि हाँ, जिन बच्चों का मेडिकल कॉल नहीं आया है उनको भी वेट करना है और आगे के प्रोसेस उनके लिए खुलेंगे। तो आइए रियलिटी देखते हैं कि साइट पे अपडेट में क्या है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा साइट पे, और ये इसकी होम पेज है जो साइट है एआईएसएसएसी की। और इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है, फिलहाल थोड़ा साइट धीरे चल रही है। इस पे सारे अपडेट्स आई थिंक वो लोग कर रहे हैं, तो साइट हैंग हो गई और बहुत सारे बच्चे एक साथ ज्वाइन करें, तो डेफिनेटली ये चीजें तो होनी थी, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखें कि साइट पे जो चॉइस फिलिंग विंडो ओपन हुई है, तो क्या ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका मेडिकल कॉल आया था या सबके लिए? तो आपको बता दूं, ये साइट अभी तो चलिए प्रॉपर चल नहीं रही है। आप इसके नोटिफिकेशन को जब पढ़ेंगे, इसके होम पेज पे जाएंगे, आप देखेंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये चॉइस फिलिंग विंडो जो है वो सारे बच्चों के लिए ओपन है। यानी चॉइस फिलिंग वाली एक्टिविटी उन सारे बच्चों को करनी है जो एग्जाम में क्वालिफाई थे। एग्जाम में क्वालिफाई वाले सारे बच्चे चॉइस फिलिंग एक्टिविटी करेंगे। तो सर, फिर मेडिकल का रोल क्या है यहाँ पे? और मेडिकल फिर किस बेसिस पे हुआ? तो मेडिकल का रोल शायद यही हुआ होगा, उन्होंने जब मेडिकल करवा लिया बहुत सारे बच्चों का, 3 टाइम बच्चों का, जितनी सीट्स थी उनका, तो अब उनके लिए अभी देखिए साइट वापस से हैंग हो चुकी है, तो चल जाएगी थोड़ी देर में। अब इनको इसीलिए बुला लिया उन्होंने, करवा लिया ताकि अब ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको बहुत ही फास्ट प्रॉपर ढंग से करा पाएँ। तो सर, जिनका मेडिकल कॉल नहीं हुआ, क्योंकि जब 3 टाइम बच्चों को बुला ही लिया है, तो फिर हमारा क्या काम है सर? एग्ज़ैक्टली सही क्वेश्चन है और एकदम सोचने वाली बात भी है। अब हमें ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये एसओपी नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ खुलेगा, जब ये एसओपी, फिलहाल तो ये एसओपी दिखा ही नहीं रहा है, ये एसओपी दिखा रहा है लेकिन ये इस पे क्लिक होने से कुछ हो नहीं रहा है। जब ये खुलेगा ना, तब हमें एग्जैक्टली यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में पता लग सकता है कि सर, हमने जो 3 टाइम बच्चों को बुलाया है, उनका क्या पैरामीटर रखा था हमने, क्यों उन बच्चों को बुलाया है। और हमने 3 टाइम बच्चों को जब मेडिकल करवा लिया है और हमने सारे डेटा को सेफ रखा हुआ है, तो फिर बाकी बच्चों से चॉइस फिलिंग कराने का मीनिंग क्या है? ये सारी बातें क्लियर तो वहां पे होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई अपडेट इनका है नहीं। लेकिन अगर आप इसके होम पेज पे जाएँगे और होम पेज पे जाके, अब ये इसका नोटिफ़िकेशन खुल नहीं रहा है, तो मैं नोटिस में जाऊँ, यदि नोटिस में ये खोल देता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि चॉइस फिलिंग के लिए उन्होंने सारे बच्चों को इनवाइट किया है कि आइए और सारे बच्चे हैं, वो चॉइस फिल करिए। अब चॉइस फिलिंग के लिए देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, आप प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो चॉइस फिलिंग अ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द स्कूल रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि जिन्होंने मेडिकल के लिए दिया है वो ही करें। इन्होंने बोला कि जो रजिस्टर्ड हैं, यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, देखिए बहुत बहुत जरूरी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पूरे पूरे बाहर ही हैं। जो रजिस्टर्ड है उसके बाद वो एग्जाम में क्वालिफाइड हैं, अलोंग विद प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 01, ये वेटिंग लिस्ट में भी खुल नहीं रही है, इज लाइव ऑन द पोर्टल AISSAC नाउ। यानी अब उन बच्चों से चॉइस फिलिंग करवाई जा रही है जो बच्चों ने एग्जाम में क्वालिफाई किया था और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। वो सब के सब लोग भाई अपनी चॉइस फिलिंग करें, यानी उन बच्चों को भी चॉइस फिलिंग के लिए इनवाइट किया हुआ है जिन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ। तो क्या एज ए स्टूडेंट हमें मेडिकल नहीं हुआ तो भी इस पे पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए? मेरा मानना है कि हमें 100% चॉइस फिलिंग को बहुत ध्यान से कर देना चाहिए। तो सर, जब बच्चों को 3 टाइम बुला ही चुके हैं तो हमारे चांसेस तो बहुत कम है। नो डाउट, चांसेस थोड़े लेस हैं। लेकिन अब ये जब तक क्लियर नहीं होता कि उन्होंने जो 3 टाइम बच्चे बुलाए, क्या वो ऑल इंडिया रैंक बेस्ड था? नंबर 1। क्या स्टेट रैंक बेस्ड था? नंबर 2।
या फिर स्कूल की वैकेंसी अकॉर्डिंग बुलाया, या फिर आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस दौरान आपने एक स्कूल चूज़ करी थी, क्या उसके बेस पे 3 टाइम बच्चों को बुलाया? क्योंकि हर एक ने एक स्कूल चूज़ करी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टॉप 3 टाइम्स बच्चों को बुला लिया। तो क्या ये सारे क्राइटेरियाज़ रखे थे? अब ये तो तभी पता लगेगा जब चीज़ें प्रॉपर ढंग से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, जब एसओपी प्रॉपर ढंग से आ जाएगी, तब हम लोग इसको देख पाएँगे। तो अल्टीमेटली यहाँ तक का ये साइट अभी प्रॉपरली हैंग है, प्रॉपरली चल नहीं रही है। चलती तो मैं आपको डिटेल और देता। अब साइट में ये देखिए एक प्रोविज़नल वेटिंग लिस्ट है। ये प्रोविज़नल वेटिंग लिस्ट वैसे बहुत सारी खुल रही है, लेकिन ये कोई भी खुल नहीं रही, एक्टिवेट तो प्रॉपर हो नहीं रही है। फिर भी ये कुछ हद तक चलती है, उसके बाद हम लोग इसको नहीं देख पाते। थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा तो मैं प्रॉपर एक वीडियो और बनाऊँगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रख देखिए, ये खुल गई। Waiting list and indicates list of candidates who have registered towards the admissions of the Sainik School University, उनको दिखाएगा। दूसरा क्या है, priority to commencement of the online counseling generated by the system as per the choice of school opt by the candidate during the NT registration process। ये जो वेटिंग लिस्ट है सर, ये कितनी काम की है? भाई ये इतनी काम की वेटिंग लिस्ट है नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये हमने जो तैयार करी ना वेटिंग लिस्ट, वो किस बेस पे तैयार करी है? जब आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, उसके अंदर आपने एक स्कूल चूज़ करी थी और उसी स्कूल के बेस पे इन्होंने ये वेटिंग लिस्ट तैयार करी है। और इससे ये बात भी कन्फर्म हो रही है कि यदि इन्होंने ऐसा किया है, तो जो आपका मेडिकल कॉल हुआ था, जो मेडिकल कॉल हुआ था, वो भी एनटीए के ऊपर जो आपने एक स्कूल चूज़ करी उसके बेस पे होगा। और ये चीज़ें हम थोड़े टाइम में क्लियर हो पाएगी जब हमारे सामने ये सारा डेटा एसओपी के थ्रू क्लियर हो पाएगा। वेटिंग लिस्ट दिखाएगा कि ड्यूरिंग द ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग जनरेटेड बाय द सिस्टम एज पर द चॉइस प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड स्टूडेंट, उनके लिए दिखाएगा। अब मैं यदि इन पे क्लिक करके देखूं तो क्या क्या चल रही है, मैं इस पे कर रहा हूँ, ये ले रहा है। यहाँ पे क्लास माने 6 मैंने चूज किया, यहाँ पे स्कूल का टाइप मैंने, अब देखो स्कूल का टाइप चूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं इशू है, यहाँ का इशू है वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा लोड है, बहुत सारे बच्चे एक साथ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेबसाइट नहीं चल रही है। लेकिन हम हर पॉइंट पे काम करेंगे, चाहे इसका ये प्रोविजन वेटिंग लिस्ट को कैसे यूज करना है, चाहे चॉइस फिलिंग लिस्ट कैसे बनानी है, हर चीज पे हम लोग काम करेंगे प्रॉपर ढंग से। फिलहाल ये पूरी तरह हैंग हो चुकी है, तो ये थोड़ी देर चलेगी प्रोसेस। रात होते होते स्मूथ हो जाएगी तो हम और वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर ढंग से बता पाएं, समझा पाएं कि चीजें कैसे हो रही है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, फिलहाल ये बात ध्यान में रख के चलनी है। सारे बच्चों को चॉइस फिलिंग करनी मैंडेटरी है, सारे बच्चे करें, चाहे मेडिकल कॉल हुआ है चाहे नहीं हुआ है। सेकंड थिंग, ये करने के लिए आप लोगों के पास प्रॉपर ढंग से आपका स्टेट जो लिस्ट है, जो रैंक लिस्ट है, स्टेट रैंक लिस्ट, कैटेगरी और जेंडर वाइज, वो रैंक लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा आपके स्टेट में कौन सी रैंक पे है, स्टेट वाइज और जेंडर वाइज। तो डेफिनेटली आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग सही ढंग से कर पाएंगे, जान पाएंगे आपका बच्चा, आपके बच्चे ऊपर कितने लोग हैं और कितने परसेंट चांस है कि कोई स्कूल उसको मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके लिए द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर जाकर के जो आपका एक हमने स्टोर बना रखा है, स्टोर के अंदर क्लास 6 और क्लास 9 के अलग-अलग 2 कोर्स बना रखे हैं, जिसके एक के अंदर क्लास 6 का कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, स्टेट वाइज पीडीएफ डाल रखी है, जिनको आप देख सकते हैं अपना स्टेट का पीडीएफ खोल करके कि आपका बच्चा कहाँ स्क्रॉल कर रहा है। क्योंकि जो रिजल्ट आया तो उसमें एआईआर है, ऑल इंडिया रैंक है, स्टेट रैंक नहीं है, कैटेगरी रैंक नहीं है, जेंडर वाली वो चीजें आपको नहीं बता पाएगा, हमारा वाला पीडीएफ आपको बता पाएगा। क्लास 6 का, क्लास 9 दोनों अलग-अलग है। सबसे पहले जाकर के वो कोर्स एक्टिवेट कर लो और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो यहाँ से सीखते रहो, ताकि आप प्रॉपर ढंग से अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।